गिनती 22 के 21 से 30 वचन। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मुआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वो अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वो मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में खड़ा हुआ, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहां न तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और न बाईं ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया, और वो बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बिलाम ने गधी से कहा, ये कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वो बोला, नहीं। प्रश्न और उत्तर। 1. क्या बिलाम ने भलाई की आज्ञा मानी? नहीं, बिलाम ने पूरी तरह भलाई की आज्ञा नहीं मानी। उसने परमेश्वर की अनुमति तो ली, परंतु उसका मन धन और प्रतिष्ठा पाने की लालसा में था। वो अपने स्वार्थ में राजा बालाक के दूतों के साथ चल पड़ा। 2. क्या परमेश्वर बिलाम से खुश था? नहीं, परमेश्वर बिलाम से प्रसन्न नहीं था। वो जानता था कि बिलाम का मन लालच और स्वार्थ से भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने उसकी राह में एक स्वर्गदूत भेजा ताकि वो उसकी गलती का एहसास करे। 3. बिलाम के कार्यों का विरोध करने कौन आया था? प्रभु का दूत, स्वर्गदूत, तलवार लेकर बिलाम के मार्ग में खड़ा हुआ ताकि वो आगे न बढ़े। 4. गधे ने क्या देखा और क्या किया? गधे ने प्रभु के दूत को देखा, जबकि बिलाम नहीं देख सका। गधे ने दूत को देखकर एक बार खेत में मुड़ गया, दूसरी बार दीवार के पास दब गया, तीसरी बार वो नीचे बैठ गया। इस तरह उसने अपने स्वामी को बचाने की कोशिश की। 5. क्या गधे को उसके अच्छे काम के लिए सराहा गया? नहीं, बल्कि बिलाम ने उसे पीटा। उसने ये नहीं समझा कि गधा उसे खतरे से बचा रहा था। 6. प्रभु के दूत ने क्या किया? प्रभु के दूत ने अंत में बिलाम की आंखें खोल दी ताकि वो देख सके कि वास्तव में प्रभु का दूत तलवार लिए उसके सामने खड़ा है। तब बिलाम डर गया और झुक गया। 7. बिलाम ने अपने गधे के साथ कैसा व्यवहार किया? बिलाम ने क्रोध में आकर गधे को 3 बार पीटा। उसने सोचा कि गधा उसकी आज्ञा नहीं मान रहा है। 8. गधे ने क्या जवाब दिया? परमेश्वर ने गधे का मुंह खोल दिया। गधे ने कहा, मैं तेरा गधा हूं जिस पर तू सदा सवार होता है। क्या मैंने कभी पहले ऐसा किया? इस पर बिलाम ने स्वीकार किया, नहीं। इस संवाद से बिलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। सीख 1. परमेश्वर सब कुछ देखता है, यहाँ तक कि हमारे मन की इच्छा भी। बिलाम बाहर से तो आज्ञाकारी लगा, परंतु अंदर से लालची था। 2. कभी कभी परमेश्वर हमें रोकता है ताकि हम गलत रास्ते पर ना जाएं, जैसे दूत ने बिलाम को रोका। 3. परमेश्वर नम्र जनों के माध्यम से भी बोल सकता है। उसने एक गधे के माध्यम से बिलाम से बात की, इसलिए हमें किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। 4. क्रोध और अहंकार हमें अंधा बना देते हैं। बिलाम का गुस्सा इतना बढ़ा कि वो देख नहीं पाया कि परमेश्वर उसे चेतावनी दे रहा है। 5. सच्ची आज्ञाकारिता मन से होती है, केवल शब्दों से नहीं। रिफ्लेक्शन, मनन विचार। क्या मैं भी कभी अपनी इच्छाओं के कारण परमेश्वर की आज्ञा को अनदेखा करता हूँ? क्या मैं पहचान पाता हूँ जब परमेश्वर किसी परिस्थिति या व्यक्ति के माध्यम से मुझे रोकना चाहता है? क्या मैं नम्र होकर अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ, जैसे बिलाम ने अंत में किया?